करने के बाद जब लकी ने उसे देखा तो उसे हिमांशी पर दया आ गई और वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास चला गया। हिमांशी के पैर में दर्द हो रहा था और उसने लकी से अपने पैर की मसाज करने के लिए कहा। लकी ने मसाज शुरू कर दिया और मौका पाते ही हिमांशी ने उसे प्रपोज कर दिया, लेकिन लकी ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया और उसे ठुकरा दिया। इस बात का ना तो हिमांशी को और ना ही पूजा को भरोसा हो रहा था। जब हिमांशी ने उसके पीछे का कारण जाना तो उसे लकी और ज्यादा अच्छा लगने लगा। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। हिमांशी ने लकी के सामने ये पेशकश रखी। तुम मुझसे अभी नहीं मिल सकती, वो कॉलेज में नहीं है, काम पर गई है। ठीक इसी वक्त लकी का फोन बज उठा। उसने देखा कि फोन राधिका का था। राधिका, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? अच्छा, तुमने इसलिए फोन किया क्योंकि तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, अगर तुम अपने टीचर की बात सुनती रहोगी ना तो तुम बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाओगी। ठीक है, चलो तुम दोपहर में फ्री हो, फिर मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। ठीक है, बाय। लकी ने कहा और फिर फोन काट दिया। जब हिमांशी ने लकी के चेहरे पर राधिका से बात करते हुए इस तरह के भाव देखे तो उसे ना जाने क्यों राधिका से जलन होने लगी। बात सुनकर तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, हिमांशी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी दिल में उतनी ही जलन भी हो रही थी जितनी उसे पहले महसूस हो रही थी। लेकिन उसने अपनी जलन को छुपाते हुए आगे कहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें इतना प्यार नहीं कर सकती, बल्कि मैं तुम्हें उससे ज्यादा प्यार दूंगी। मुझे तो लगता है कि वो तुमसे पहले मिली थी, इसलिए वो उसे एडवांटेज बन गया। वो अलग बात है। अगर मैं उससे पहले तुम्हारे सामने आ जाती ना तो शायद आज तुम मेरे होते, मेरे साथ होते, हिमांशी ने कहा। देखो, ये सब बातें और इन सभी बातों का ना कोई फायदा नहीं है। मैं अभी उसके साथ हूं और हमेशा उसके साथ रहूंगा, इसलिए अब हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता। प्लीज स्टे अवे, लकी ने कहा और निकलने लगा। हिमांशी को उसकी यह आखिरी सी बात चुप गई थी, इसलिए बोली, तुम क्या मुझे डांट रहे हो? खैर, अगर डांट भी रहे हो तो मुझे कोई परवाह नहीं है। जो आज तुम कह रहे हो ना उसका नतीजा तुम्हें कल भोगना पड़ेगा, हिमांशी ने कहा। लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा के भाव नहीं थे। वो चुपचाप खड़ी उसे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी, लेकिन सिर्फ उसकी आत्मा ही इस बात को जानती थी कि उसके दिल में खंजर घुप गया था। लकी भी उसे देखे जा रहा था। हिमांशी की जुबान सच में काफी तेज थी। लकी ने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसी कोई लड़की नहीं देखी थी। वो इतने साफ शब्दों में उसे मना कर चुका था, फिर भी वो उसे बात समझ नहीं आ रही थी। वो उसे डांट लगा रहा था, फिर भी हिमांशी उसके मुंह से डांट खा लेती थी। इसलिए लकी को लग रहा था कि वो लड़की रुई के जैसी हल्की थी। वो उसके ऊपर दबाव बना ही नहीं पा रहा था। तू मेरा पीछा छोड़ने का क्या लोगी यार? लकी ने आखिरकार पूछा। तुम क्या मुझसे भीख मांग रहे हो? हिमांशी ने कहा। फिर उसने देखा कि लकी के चेहरे पर गुस्सा आ गया था, तो उसने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए आगे कहा, अच्छा चलो ठीक है, तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हें जाने दूं? ठीक है, मैं तुम्हें चले जाने दूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। तुम्हें मुझसे एक चीज का प्रॉमिस करना पड़ेगा। कैसा प्रॉमिस? लकी ने कहा। वो इस वक्त उसे किसी भी चीज के लिए हाँ करके बस अपना पिंड छुड़वाना चाहता था। तुम्हें मेरे साथ अगले 3 दिनों एक पार्टी में चलना पड़ेगा और वहां पर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनकर चलोगे। हिमांशी ने लकी की आंखों में गहराई तक झांक कर देखते हुए कहा और आगे बोली, चिंता मत करो, असली का बॉयफ्रेंड नहीं बना रही हूं। सिर्फ बॉयफ्रेंड होने का ना नाटक करना है, लेकिन हाँ, नाटक अच्छे से करना पड़ेगा। ध्यान रखना कहीं हमारा भांडा ना फूट जाए। और अगर मैं ये बात नहीं मानूं तुम्हारी तो? लकी ने पूछा। शर्त को सुनने के बाद वो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। वो देख पा रहा था कि हिमांशी उसे किसी भी बड़े लफड़े में उलझाने की कोशिश कर रही थी। नहीं मानोगी तो फिर मैं भी नहीं मानूंगी, बात खत्म, हिमांशी ने अपने दोनों हाथ बांधते हुए कहा और फिर लकी की आंखों में देखने लगी। लकी को लग रहा था कि जिस तरह से वो खड़ी थी उसके बाद उसका इतनी आसानी से मान जाना आसान बात नहीं था। ठीक है, मैं सोचकर बता दूंगा, लकी ने कहा। जैसे ही उसका ये कहना था, हिमांशी फिर से बेंच पर बैठ गई और बोली, ठीक है, आराम से सोच लो, तब तक मैं यहीं बैठी हूं, बस रेडी होना पड़ेगा, तो उस हिसाब से थोड़ा जल्दी सोच लेना। हिमांशी हंसे जा रही थी। पूजा को भी उसकी इस हरकत पर हंसी आ गई और लकी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की किस मिट्टी की बनी थी। ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूं, लकी ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा।
शाबाश। अब क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे प्लीज? हिमांशी ने पूछा। लकी, लकी कहते हैं मुझे सब, लकी ने कहा और फिर उसका फोन नंबर ले लिया। ठीक है, तो मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगी। मुझे यहीं कॉलेज के एंट्रेंस के बाहर मिल जाना। आने से पहले मैं फोन कर दूंगी तुम्हें, हिमांशी ने कहा और फिर लकी से बाय करते हुए वहां से निकल गई। लकी ने भी उसे बाय कहा और अपने रास्ते चल पड़ा। जब हिमांशी ने लकी को जाते हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी आ गई थी। उसे लग रहा था कि भले ही किसी भी रूप में, लेकिन लकी उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार तो हो गया था। उसे दिल ही दिल इस बात की काफी खुशी हो रही थी। हिमांशी, मुझे तो लगता है कि तुम्हें इस टीचर से ना प्यार हो गया यार। लेकिन चलो, ये अच्छा हुआ ना कि इससे तुमसे प्यार नहीं हुआ। उफ, पूजा ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। उसे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि हिमांशी ने लकी को सिर्फ अपना बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने के लिए कहा था। वो जो भी हो, लेकिन पसंद तो मैं उसे करती हूँ, हिमांशी ने कहा और उसके चेहरे के ऊपर जाते हुए लकी को देखकर एक मुस्कान आ गई। अरे पर तुमने तो उसे जाने देने के लिए प्रॉमिस किया है ना। तुमने उसे अपने बॉयफ्रेंड होने का नाटक करने के लिए सिर्फ कहा है ना, यही बात है ना। ताकि इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाती, हिमांशी ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया और बोली, नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वैसे वो मेरे साथ पार्टी में तो आ सकता है ना, क्योंकि अगर वो मेरे साथ पार्टी में आ गया ना तो थोड़ी देर के लिए रुकेगा, तब उसे पता चलेगा कि उसके लिए मुझसे बेहतर इंसान और कोई नहीं हो सकता। पूजा उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। कहने को वो हिमांशी की सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन वो आज अपनी ही दोस्त को पहचान नहीं पा रही थी। तुमसे सच में ना कोई नहीं निपट सकता हिमांशी। वैसे तुम्हें पता होना चाहिए कि वो पहले से ही किसी से प्यार करता है यार। लेकिन हिमांशी को इस वक्त किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ना ही कोई बात समझ आ रही थी। आखिरकार जब वो दोनों वहां से निकलने लगे तो हिमांशी को एहसास हुआ कि उसके पैर में थोड़ा दर्द हो रहा था। दर्द उठते ही उसे वो तस्वीर याद आ गई जिसमें लकी उसके घुटने में बैठा हुआ था और वो हिमांशी के पैर की मसाज कर रहा था। जैसे ही वो तस्वीर उसके जहन में ताजा हुई, अचानक से हिमांशी के चेहरे पर शर्म आ गई। इधर पिछले 3 दिनों से अपने क्लास के अलावा राधिका संगीत सीखने के लिए हर रोज जा रही थी। अब उसके इमोशंस भी ठंडे हो गए थे और साथ ही उसे निशा या और कोई परेशान भी नहीं कर रहा था। जब लकी को यह पता चला तो उसके दिल में काफी सुकून मिल गया। आज लकी ने राधिका को फिर से ट्रेनिंग के लिए छोड़ दिया था। जब वो वापस कॉलेज आया तभी उसके फोन पर हिमांशी का फोन बजने लगा। वो उसे तुरंत कॉलेज की गेट पर बुला रही थी। फोन काटने के बाद लकी भी गेट पर आ गया। हिमांशी, जो कि एक महंगी सी गाड़ी में थी, उसने हाथ हिलाते हुए लकी को अपने पास बुला लिया था। अरे, तुम्हें पता नहीं है पार्टी में कैसे कपड़े पहनकर जाया जाता है? तुम्हें पता है वहां पर कैसे कैसे लोग आने वाले हैं? अगर तुम इस हाल में चलोगे ना तो वो लोग तुम्हें देखते ही ना हंस हंस कर मर जाएंगे यार। पूजा, जो कि उसकी गाड़ी की अगली सीट पर बैठी थी, उसने लकी को देखा और जैसे ही देखा उससे ये सब कहे बिना रह नहीं पाई। उसके कपड़े देखकर वो निशब्द हो गई थी। ठीक है, तो फिर मैं नहीं आता हूँ, ठीक है, लकी ने कहा और फिर मुड़कर जाने लगा। वो इन लोगों के इतने नखरे नहीं झेलने वाला था। उसे पूजा से कोई मतलब नहीं था और ना ही हिमांशी की इस पार्टी से कोई लेना देना था। अरे क्या तुम भी बुरा मान गए? ये तो ऐसे ही कह रही है। तुम तो काफी हैंडसम हो, इसलिए जो पहना है उसी में आ जाओ, हिमांशी ने उसके सामने मुस्कुराते हुए कहा। लकी ने दरवाजा खोला और पीछे वाली सीट पर बैठ गया और हिमांशी ने गाड़ी चालू कर दी। जब उसकी गाड़ी गोल्डन लीफ हाउसिंग के आगे आकर रुक गई तो लकी हिमांशी को अजीब सी नजरों से देखने लगा। उसे लगा कि वो किसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब 2-3 मिनट तक कोई बाहर नहीं आया तो लकी ने हिमांशी को देखा और कहा, क्या बात है, तुम गाड़ी आगे क्यों नहीं ले रही हो यार? क्योंकि हमें आगे कहीं जाना ही नहीं है, आज की पार्टी यहीं पर होने वाली है। तुम दोनों गाड़ी से उतरो, मैं इसे पार्क कर देती हूँ। लकी और पूजा गाड़ी से बाहर आ गए। लकी उस जगह को देख रहा था और दिमाग में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अच्छा हुआ राधिका भी प्रैक्टिस के लिए गई हुई थी। अगर वो यहीं होती तो लकी को इन लड़की साथ कर तो वो लकी की हालत खराब कर देती। क्या बात है, ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हो? इतनी अच्छी जगह पहली बार आए हो क्या? पूजा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा और फिर लकी के चेहरे को देखकर हंसने लगी। लकी ने पूजा को देखा और उसके मन में तो यही ख्याल आ रहा था कि वो उसे अपनी विला की चाबी पकड़ा दे, लेकिन फिर वो चुपचाप खड़ा हो गया। बेकार में वो पूजा के मुंह नहीं लगना चाहता था और ना ही खुद को साबित करना चाहता था। वैसे लकी ने देखा कि आज उसने काफी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। ठीक इसी वक्त तक लकी ने देखा कि आज हिमांशी ने भी काफी सुंदर कपड़े पहने थे। हिमांशी का गोरा और लंबे से चेहरे पर हल्के लाल रंग की लिपस्टिक लगी हुई
थी और उसने एक हल्के हरे रंग की लंबी सी ड्रेस पहनी हुई थी। उसने पैरों में सैंडल पहन रखा था। सैंडल की वजह से उसके पैर काफी सुंदर और लंबे नजर आ रहे थे। वो आज सच में किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। वो सच में इतनी सुंदर लग रही थी कि एक पल के लिए तो लकी ने भी उसे देख लिया था। चलो चला जाए, हिमांशी ने लकी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। वो तीनों उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगे। वहां दरवाजा बंद था और हिमांशी और बाकी के लोगों के पास अंदर जाने के लिए चाबी नहीं थी। वो दरवाजा बजाते रहे लेकिन कोई बाहर नहीं आया। हिमांशी और पूजा थोड़ा परेशान होने लगी। अब लकी के अलावा इस काम को कोई और नहीं कर सकता था। जब उसने देखा कि एंट्री गेट खुलने में काफी देर हो रही थी तो लकी ने सोचा कि उसे अपनी ही चाबी से उसे खोल देना चाहिए। इसलिए दोनों के बीच से निकलते हुए वो अंदर आया और उसने अपना कार्ड गेट पर लगा दिया। तुरंत एक बीप बजी और दरवाजा खुल गया। तुम्हारे पास यहाँ की कार्ड की कहां से आई? हिमांशी उसे देखते ही झटका खा गई। जब उसने लकी के हाथ में चाबी देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसका मतलब तो यही था कि लकी का घर इसी हाउसिंग में था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? ये तो दिल्ली की सबसे महंगी हाउसिंग में से एक थी। लकी इसमें घर कैसे ले सकता था? हिमांशी को यह बात समझ नहीं आ रही थी। एक्चुअली मैं यहीं पर रहता हूँ। लकी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी सी बात पर हिमांशी इतना बड़ा रिएक्शन देगी। उससे पहले तो थोड़ा अजीब लगा, फिर उसने सोचा कि उसे सच बता ही देना चाहिए। इसलिए उसने हिमांशी को सच बता दिया था। क्या बकवास कर रहे हो यार? जो मुंह में आएगा वो बोल दोगे क्या? अब तुम्हारा घर भी यहाँ आ गया। तुम्हें क्या लग रहा है कि हम कोई छोटी बच्चियां हैं जो तुम्हारी कहानी सुनेंगे और मान लेंगे? यहाँ का सस्ते से सस्ता घर 1 करोड़ से कम का नहीं है और तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आ गया, बताना जरा, पूजा ने पूछा। लकी फिर से पूजा को देखने लगा। वो सच में जिस तरह की बात कर रही थी ना, उसे सुनकर यही लग रहा था कि वो 3 साल की बच्ची थी। तुम्हें शायद मालूम नहीं है, लेकिन उस दिन जब तुम वहां से निकल गए थे ना, तब हम तुम्हारे कुछ क्लास वालों से मिले और उन्होंने हमें बताया, तुम्हारे बारे में सारी जानकारी दी। तुम एक फटीचर हो, कॉलेज की स्कॉलरशिप पर पढ़ते हो, खाना खाने का खर्चा चलाने के लिए पार्ट टाइम जॉब इधर उधर दुकानों में ढूंढते रहते हो, कपड़े भलाई की दीवार से उतर कर पहनाते हो और मोबाइल भी 5th हैंड चलाते हो। पूजा ने फिर से लकी के ऊपर बरसते हुए कहा। लकी को पूजा की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वो उसका मजाक उड़ा रही थी और वो भी बिना उसे ठीक से जाने। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी उसे पलटकर जवाब देता या फिर वो चुपचाप आगे बढ़ जाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हिमांशी ने लकी को भी ढूंढ लिया था और उसे बात करने का मौका मिल गया था। लेकिन लकी को उससे बात करने की ना कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने पहले ही हिमांशी के सामने ये बात साफ कर दी कि वो किसी भी हाल में उसके साथ डेट पर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो राधिका से प्यार करता था। लेकिन हिमांशी भी उसे छोड़ने वाली नहीं थी और उसने उसे अपना फेक बॉयफ्रेंड बनकर पार्टी में चलने के लिए राजी कर लिया। पार्टी भी कहीं और नहीं बल्कि वहीं हो रही थी जहां पर लकी का विला था। जब काफी देर तक विला का एंट्रेंस नहीं खुला तो लकी ने उसे अपनी चाबी से खोल दिया। उसने कहा कि उसका घर यहीं पर था, तो पूजा उसकी बात सुनकर उल्टा उसके ऊपर ही बरस पड़ी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और इससे पहले कि वो अपना गुस्सा उसके ऊपर उतार पाता, हिमांशी ने पूजा को शांत करवाते हुए कहा, पूजा, हो सकता है कि ये सही कह रहा हो। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? उस दिन वो गाड़ी के बारे में बात कर रही थी, आज ये कह रहा है कि यहां पर रहता है। अरे ये इतनी आसानी से मैं बेवकूफ नहीं बना सकता ना। बस करो, मैं कह रही हूं ना, अगर वो कह रहा है तो सही कह रहा होगा ना, हिमांशी ने उसे चुप कराते हुए कहा। हिमांशी के दिल में सच में एक उम्मीद की किरण जाग गई कि लकी उन दोनों से झूठ नहीं बोल रहा था। हिमांशी, मुझे लगता है ना कि इसके साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर पार्ट टाइम नौकरी करता होगा या फिर यहाँ पर क्लीनिंग का काम करता होगा, इसलिए इसके पास ये एंट्री कार्ड है। पूजा ने फिर से लकी का मजाक उड़ाते हुए कहा और आगे बोली, क्या तुम हमारे साथ अंदर आने की हिम्मत कर सकते हो? अगर तुम यहां पर रहते होगे ना तो कोई ना कोई तो तुम्हें जरूर पहचानता होगा। लकी को पूजा की बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका ना तो हिमांशी से कोई रिश्ता था और ना ही पूजा से, इसलिए उसे इन दोनों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं थी और ना ही इन दोनों को कुछ साबित करना चाहता था वो। देखा, मैंने कहा था ना, ये आदमी हमेशा बस झूठ ही बोलता रहता है। पूजा की जुबान फिर से कैंची की तरह चलनी शुरू हो गई। उसे लगता था कि लकी सिर्फ झूठ ही बोल रहा था। हिमांशी खुद उसकी इस तरह की बातों को सुन सुनकर थक गई थी। उसने सोचा कि लकी सच बोल रहा था या झूठ, इस बात का पता भी चल जाएगा। ऐसा सोचने की हिम्मत भी मत करना कि हमें ये पता नहीं चलेगा कि तुम क्या सोच रहे हो।
मैं जानती हूँ कि तुम हिमांशु को धोखा में रखना चाहते हो ताकि धीरे धीरे उसकी जिंदगी में आ जाओ और फिर उसके साथ एक ऐशो आराम वाली जिंदगी बिताओ, है ना? लेकिन बॉस, मेरे होते हुए ना तुम ऐसा सोचने की हिम्मत भी मत करना। पूजा ने फिर से कहा, सुनो, तुम ये बात मत भूलो कि तुम्हारी दोस्त के पास मैं नहीं आया था, तुम्हारी दोस्त मेरे पास आई थी। अगर तुम दोनों को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो तुम लोग अपनी पार्टी एंजॉय करो, मैं यहां से निकलता हूं। लकी ने कहा और वहां से निकलने लगा, लेकिन इससे पहले वो निकल पाता, हिमांशी ने बीच में ही पूजा को टोक दिया और बोली, पूजा बस भी करो यार। उसे लगने लगा कि पूजा की जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही थी। वो महसूस कर पा रही थी कि लकी उस तरह का इंसान नहीं था जिस तरह पूजा उसे दिखाने की कोशिश कर रही थी। लकी, तुम प्लीज इसकी बातों का बुरा मत मानना। वो क्या है ना कि ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए बस मेरी चिंता रहती है इसे। हिमांशी ने इधर लकी का मूड ठीक करने के लिए कहा। उसे सच में पूजा की बातों का बुरा लग रहा था और उसका गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। चलो हम लोग अंदर चलते हैं, शायद पार्टी भी शुरू हो चुकी होगी। हिमांशी पूजा और लकी के बीच में आकर खड़ी हो गई और तीनों अंदर दाखिल होने के लिए आगे बढ़ चुके थे। थोड़ी दूर चलने के बाद वो तीनों लोग गोल्डन लीफ हाउसिंग के अंदर दाखिल हो चुके थे। वहां बहुत सुंदर सुंदर विले बने हुए थे। उनके बाहर और सड़क के किनारे पर ढेर सारे अच्छे अच्छे पौधे लगे थे जिनका रंग शाम के रंग में घुलने लगा था। वहां की खुशबू और पंछियों की आती आवाज काफी मोहक लग रही थी। लेकिन लकी हर रोज यहाँ रहता था, उसे इनमें से किसी भी चीज को देखकर कोई मजा नहीं आ रहा था और ना ही उसे कुछ महसूस हो रहा था। लेकिन हिमांशी और पूजा का तो जैसे दिन ही बन गया था। उन दोनों ने अपना फोन अपने हाथ में ले लिया था और हर आती जाती चीज का फोटो खींचना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद वो लोग उस झील के किनारे आ गए। झील के बीच में एक छोटा सा आइलैंड बना हुआ था। उस छोटे से आइलैंड पर एक बड़ा सा बंगला था। वो बंगला यहाँ दूसरे बंगलों से काफी शानदार नजर आ रहा था। वो देखने में किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा था। कितना सुंदर है ना ये, दोनों लड़कियों ने कहा। उनकी नजर बस उस बंगले से हटने का नाम नहीं ले रही थी। वहां से आती हुई ठंडी हवा उनके बालों को छुए जा रही थी। ये एक बंगला ही 15 करोड़ का है। मैंने सुना है कि इसे किसी जवान लड़के ने खरीदा है। उसकी उम्र बहुत कम है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उसके पास सच में बहुत पैसा है। इतना पैसा उसके पास आया कहां से? इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। पूजा ने हिमांशी से कहा। उसकी हल्की रंग की ड्रेस झील से आती हुई हवा की वजह से उड़े जा रही थी। और पता है, मैंने यहाँ के स्टाफ वालों को ये कहते सुना कि उसने इस बंगले को 1 महीने से भी ज्यादा वक्त पहले खरीद लिया था, लेकिन वो अभी इसमें रहने के लिए आया नहीं था। रहना तो छोड़ो, उसने एक बार खोल कर भी नहीं देखा था। हो सकता है कि उसके पास इससे भी अच्छा कोई बंगला हो। अगर वो मुझे मिल जाए ना, तो मैं उससे बिना पूछे ही उसके गले लग जाऊं और उसे चूम दूं यार। उसकी बेचैनी देखकर तो लकी को मनी मन हंसी आ रही थी। उसकी हंसी कब खांसी में बदल गई उसे पता ही नहीं चला। पूजा को लगा कि लकी उसकी बात पर हंस रहा था और इसलिए वो उसे घूर कर देख रही थी। सॉरी, अटक गई थी, सांस अटक गई थी मेरी। लकी ने माफी मांग ली। पूजा लेकिन उसका जवाब दिए बिना नहीं रहने वाली थी। उसने लकी की तरफ देखा और बोली, सांस अटक क्यों गई? निकल ही जाती तो बेहतर था। तुम जैसे झूठे आदमी को तो खांस खांस कर मर जाना चाहिए। तुमने यही कहा था ना कि तुम यहां रहते हो, तो बताओ इनमें से कौन सा बंगला तुम्हारा है? बताओ ना, कोई है भी या नहीं है? लकी इससे पहले कुछ कह पाता, उसकी नजर उस बंगले पर चली गई जिसके सामने वो लोग अभी खड़े हुए थे। उधर क्या देख रहे हो? तुम इस बंगले को तो 7 जन्म में भी खरीदने के बारे में सोच नहीं सकते हो, समझे ना? इसलिए अब अपना सड़ा हुआ मुंह खोलकर ये मत कहना कि ये बंगला तुम्हारा है। छोड़ो यार, मैं भी किस आदमी से जवाब से उम्मीद कर रही हूं। चलो हिमांशी, हमें देर हो रही है, पूजा ने कहा और हिमांशी का हाथ पकड़कर आगे जाने लगी। हिमांशी और पूजा आगे आगे जा रही थी और लकी चुपचाप उनके पीछे पीछे चला जा रहा था। उसकी हंसी अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उन्हें दूर से ही लोगों की बात करने और हंसने की आवाज आनी शुरू हो गई थी। वो लोग जल्दी यहां पर एक बंगले पर पहुंच गए। इस बंगले के अंदर एक गार्डन भी था। उस गार्डन में ही बुफे लगा हुआ था। ढेर सारी टेबल्स के ऊपर सफेद रंग की चादर बिछी हुई थी और उस पर अलग अलग तरह के फूल, जूस और वाइन सजाई हुई थी। इसके अलावा वहां पर खाने के लिए बहुत कुछ था। वेज का सेक्शन एक तरफ था और नॉन वेज का सेक्शन दूसरी तरफ। उस गार्डन में लगभग 20 से 30 लोग खड़े थे। उन लोगों ने बहुत ही सुंदर कपड़े पहने थे और उन सभी के हाथ में किसी न किसी चीज से भरे हुए ग्लास थे। वो लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में आपस में बात कर रहे थे। हिमांशी, पूजा और लकी भी उस गार्डन के अंदर चले गए। अरे पूजा, हिमांशी, तुम आ गए? हम लोग कब से तुम दोनों का इंतजार कर रहे थे। हिमांशी, तो मिले महीने हो गए यार, लेकिन
पिछली बार जब तुम्हें देखा था ना, उसके बाद से तो तुम यार और भी सुंदर लगने लगी हो। तभी अचानक से सब लोग हिमांशी और पूजा से मिलने के लिए उनके पास आ गए थे। उनमें से ज्यादातर तो लड़के थे और कुछ एक ही लड़कियां थी। बाकी बची लड़कियां अपनी अपनी जगह पर खड़ी थीं और वो हिमांशी और पूजा को जलन की नजरों से देख रही थी। वो लोग इस वक्त हिमांशी के पास खड़े थे और काफी खुश नजर आ रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हिमांशी के साथ एक लड़का भी खड़ा था, तो वो लोग उसे देखकर चौंक गए। उसने बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए थे और वो काफी आम नजर आ रहा था और उसकी कलाई पर तो घड़ी भी नहीं थी। ये कौन है? देखो तो इसने क्या पहन रखा है। इसको देखकर ऐसा लग रहा है ना कि जैसे बाहर खड़ा रहने वाला ठेला वाला हो कोई। हाँ हाँ, इसने तो बाल भी नहीं कटवा रखे यार। ना ही इसके पास हाथ में कोई घड़ी और ना ही गले में कोई चैन। यहाँ ये आ कैसे गया? मुझे तो लगता है ना कि इतनी सारी सुंदर लड़कियों को देखने के चक्कर में यहाँ पर चोरी चोरी छुप छुप कर घुस कर आ गया होगा, है ना? मुझे नहीं लगता कि शिवम भाई ऐसे किसी आदमी को अपनी पार्टी में इनवाइट कर सकते हैं। सब लोगों ने लकी के बारे में आलतू फालतू बातें शुरू कर दी थी, लेकिन लकी को उनकी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो जब भी किसी बड़ी जगह पर जाता, लोग उसके बारे में ऐसी ही बातें करते थे जैसे लकी तो कुछ था ही नहीं। भाई मुझे लगता है ना कि तुम गलत रास्ते पे आ गए हो। तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ पर किस तरह के लोग जमा हैं? उनमें से एक जवान लड़के ने आगे आते हुए लकी से कहा और फिर बाकी लोगों की ओर देखने लगा। सब लोग लकी को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई एक्टर था और यहाँ पर किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उसने लकी को घिन भरी नजरों से देखा और फिर बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम भी हम जैसे ही हो? मुझे लगता है ना कि तुम जैसों की पार्टी कहीं और होती होगी, इसलिए वहां जाओ, यहां नहीं आओ। उस लड़की ने कहा और वो लकी को धक्का देने के लिए आगे आने लगा। लेकिन तभी पूजा ने बीच में आते हुए कहा, अरे इतनी भी क्या जल्दी है यार तुम्हें इसे निकालने की? यह यहाँ गलती से नहीं आया है, बल्कि मेरे और हिमांशी के साथ आया है। क्या ये तुम्हारे साथ आया है? बाकी के लोग जो वहां खड़े थे वो पूजा की बात सुनकर ऐसे हैरान हो गए जैसे भरी धूप में उन्होंने आसमान में बिजली कड़कते देख लिया। वो लड़का कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वो इनके जैसा हो, तो फिर वो हिमांशी और पूजा के साथ कैसे आ सकता था? और फिर बड़ी बात तो ये कि पूजा और हिमांशी काफी सुंदर लड़कियां थी। पूरी पार्टी में जितनी भी लड़कियां आई थी उनमें से सुंदर पूजा और हिमांशी ही थी। अमूमन ऐसी पार्टी में यही होता था कि लड़के इन दोनों के पीछे लगे रहते थे, लेकिन पूजा और हिमांशी दोनों ही उनके ऊपर ध्यान नहीं देती। उन सब की इस तरह की कंफ्यूज शक्लें देखकर पूजा को हंसी आ गई। पहले वो लकी की तरफ देख रही थी और उसके बाद उन सब की शक्ल देख रही थी। इसका नाम लकी है, इसे अंडरस्टिमेट करने की गलती मत करना। ये कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, पूजा ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। अच्छा? जब वहां खड़े लोगों ने पूजा के मुंह से ये बात सुनी तो उनका मुंह खुल गया, लेकिन हंसने के लिए। उन्हें इस बात की हंसी आ रही थी कि लकी जैसा लड़का जो कि साफ तौर पर फटीचर दिख रहा था, वो कोई अमीर ज्यादा कैसे हो सकता था? पूजा ने लकी की तरफ से सफाई देते हुए कहा, लकी ने अभी 1 महीने पहले ही एक गाड़ी अपने लिए असेंबल कराई है जिसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है। ये गाड़ी इटली से बनकर आ रही है और उसमें दुनिया की सबसे बेस्ट पार्ट लगने वाले हैं। लकी को ये चिंता हो रही थी कि वो लोग उसे डिलीवर करने में काफी देर लगा रहे थे, इसलिए ना उन्होंने और 10 लाख रुपए उनके खाते में डाल दिए। वो गाड़ी अभी 10 दिन के अंदर लकी के सामने आकर खड़ी हो जाएगी। पूजा ने बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताते हुए कहा, लेकिन बीच बीच में उसे हंसी भी आ रही थी जिसे छुपाने की वो पूरी कोशिश कर रही थी। इधर बाकी के लोगों को एक बार के लिए तो ये लगा कि लकी सच में काफी अमीर था, लेकिन जब उन्होंने पूजा को उसकी हंसी छुपाते हुए देखा तो वो समझ गए कि वो उनके साथ मजाक कर रही थी। तुम्हें पता है कि जब हम लोग अंदर आ रहे थे तो लकी सर ने हमसे कहा कि उनका घर यहीं पर है, और जब हमने पूछा कि आपका घर कौन सा है तो लकी सर की नजर सीधी उस बंगले पर जा टिकी जो झीलों के बीचों बीच बना हुआ है, पूजा ने कहा और अपने मुंह को आश्चर्य से गोल बना लिया। बाकी सब लोग अपना आश्चर्य दिखाने के लिए अपनी हथेली से अपने होठों को ढक रहे थे, फिर भी सब लोग हंस रहे थे। लकी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली थी और वो पूजा का मुंह तोड़ देने वाला था। क्या वो सच में ऐसा करता या उससे पहले ही हिमांशी मामले को संभाल लेती? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हिमांशी और पूजा लकी को अपने साथ लेकर गोल्डन लीफ हाउसिंग में आ तो गई थी, लेकिन उसे देखकर सबकी
आंखें फटी की फटी रह गई थी। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सुंदर लड़कियों के साथ लकी जैसा फटीचर क्या कर रहा था। कुछ ने सोचा कि ये रास्ता भूल गया था और कुछ लोगों को लगा कि ये यहाँ सिर्फ लड़कियां देखने आया था। फिर पूजा ने कमान अपने हाथ में ली और लकी को यहाँ भी बेइज्जत करने का मौका नहीं छोड़ा। जब वो लकी के बारे में उल्टा सीधा बोले जा रही थी तब इधर लकी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो पूजा को गुस्से से देखे जा रहा था और इसलिए पूजा का मुंह भी बंद हो गया, लेकिन बाकी लोग अभी भी उसके बारे में बात किए जा रहे थे। अच्छा, तो ये एक सुपर अमीर आदमी है। जैसे ही वहां खड़े एक लड़के ने ऐसा कहा, उसके बाद तो सब लोगों की हंसी छूट गई। अरे वो कहावत है ना, कभी किसी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए, वो इस आदमी पर भी लागू होती है। अगर पूजा ने इसके बारे में नहीं बताया होता ना, तो मैं तो यही मान लेता कि कोई कचरा बनाने वाला है या कचरा बीनने वाला है। अरे भाई, अगर तुम झील वाले बंगले में रहते हो तो फिर यहाँ हम गरीबों की पार्टी में क्या कर रहे हो? जाओ जाओ, वहीं पर जाओ। उस लड़के ने कहा जो सबसे पहले लकी को धक्का देकर बाहर निकालने के लिए आया था। वो लकी के कंधे पर अपना हाथ रखने ही वाला था। जैसे ही उसका हाथ लकी की तरफ बढ़ा, लकी की आंखों में जैसे अंगारे उतर आए थे और उसने भी उसके पेट में मारने के लिए अपनी मुट्ठियों को खींच लिया था। जैसे ही वो उसे मारने वाला था तभी हिमांशी बीच में कूद पड़ी थी। वो उस लड़के और लकी के बीच में आकर खड़ी हो गई और जोर से चिल्लाते हुए बोली, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? तुम लोग क्यों इसके ऊपर हंस रहे हो? अपने पैसे का ज्यादा घमंड हो गया तुम लोगों को? बहुत रौब है अपने प्रॉपर्टी का? तुम लोगों को बुली करने की कोशिश कर रहे हो? आओ, मैं भी देखती हूँ कि तुम इसे कैसे बुली करते हो। आओ। हिमांशी यार, तुम भी क्या कर रही हो? इसकी साइड क्यों ले रही हो? बात सिर्फ इतनी सी है कि ये हमारे पार्टी में कहीं से फिट नहीं बैठ रहा और इसकी वजह से हम लोग और हमारे बाकी गेस्ट भी अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। उस लड़के ने कहा जो हिमांशी के ठीक सामने खड़ा था। क्यों नहीं लायक है? क्या दिक्कत है तुमको इससे? बताना मुझे। तुम्हें मालूम है ये कौन है? ये मेरा बॉयफ्रेंड है और तुम्हें लगता है ये तुम्हारी पार्टी के लायक नहीं है? हिमांशी ने जब बाकी लोगों की तरफ देखते हुए कहा। जब उसने ऐसा कहा तो बाकी सब लोगों के होश उड़ गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये फटीचर हिमांशी का बॉयफ्रेंड था। उसे लग रहा था कि हिमांशी या तो उन सबसे पूजा से भी बड़ा मजाक कर रही थी या तो वो लकी को बचाने के लिए आगे आ गई थी। हिमांशी ने उसकी बात पर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया था, लेकिन वो सीधा ये कह रही थी कि लकी जो कि फटीचर था, जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानता था, वो उसका बॉयफ्रेंड था। ये बात पचाना ना सबके लिए बिल्कुल ऐसा ही था जैसे लोहे के चने चबाना। लकी खुद भी इस बात को नहीं पचा पा रहा था। हालांकि उसे मालूम था कि हिमांशी ने उसे पहले ही बोल दिया था कि उसे यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड बनकर ही आना होगा। हिमांशी देखो, पूजा इससे पहले ही बहुत मजाक कर चुकी है और तुम हमारे साथ और मजाक मत करो प्लीज। तुम्हारे बारे में सबको पता है, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो ही नहीं सकता यार। तुम्हारी पसंद कैसी है ये बात सब अच्छे से जानते हैं। इससे पहले जब कुछ बहुत बड़े बड़े घरों के लड़के तुम्हारे पीछे पड़े थे तब तुमने तो उन्हें हाँ तक नहीं किया था, और अब तुम कह रही हो कि ये लड़का तुम्हें पसंद है। तुम इससे अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए कह रही हो? कैसे हाँ कर सकती हो यार? हाँ यार, ये सही कह रहा है। हाँ, अभी थोड़े दिन पहले ही तो अमान तुम्हारे पीछे पड़ा था और तुम उससे परेशान भी हो गई थी। मुझे तो लगता है ना हिमांशी ने इसे अपना फेक बॉयफ्रेंड बना लिया होगा ताकि वो बाकी लड़कों को अपने पास आने से रोक सके। हाँ यार, हो सकता है ये असली वजह हो। बाकी सब लोग ने भी उस लड़के की बात में हाँ में गर्दन हिला दी। उसकी इस बात के पीछे के कारण सब लोगों ने अपने मन में पहले ही बनाना शुरू कर दिया था। हिमांशी उन सब के लिए किसी देवी से कम नहीं थी। ये बात वहां खड़ा होकर हर एक आदमी मानता था, इसलिए वो इस बात को नहीं मान पा रहे थे कि लकी उसका बॉयफ्रेंड था। हिमांशी, चलो अब सच बताओ कि हम सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे? कह रहे हैं ना? उस लड़के ने हिमांशी के सामने मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हाँ देखो, अगर तुम्हें लड़कों से बचने के लिए किसी और को बॉयफ्रेंड बनाना है तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं रेडी हूँ। और मैं भी। हाँ, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ और मैं इस फटीचर से तो लाख गुना ज्यादा बेटर हूँ। जब हिमानी ने उन लोगों को देखा जो उसके सामने कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे तो उसे हंसी आ गई। तुम लोगों से ये किसने कहा कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और मेरा बॉयफ्रेंड होने का सिर्फ नाटक कर रहा है? हिमांशी ने मुस्कुराते हुए कहा। बाकी सब लोग हिमांशी की तरफ असमंजस भरी नजरों से देखने लगे। इस बात में उन्हें कहीं से कोई शक की गुंजाइश नजर नहीं आ रही थी।
हिमांशी की हर तरह से कंडीशन काफी अच्छी थी, तो फिर वो लकी जैसे किसी लड़की के साथ कैसे आ सकती थी। ठीक इसी वक्त जब सबके चेहरे पर 12 बजे हुए थे, तब हिमांशी ने लकी की तरफ देखा। लकी खुद भी काफी सरप्राइज नजर आ रहा था, लेकिन जिस तरह से हिमांशी उसे देख रही थी और जिस तरह से वो उसके बचाव में उतरी थी, उसके बाद तो एक बार के लिए लकी को भी हिमांशी अच्छी लगने लगी थी। वो चाहता तो उन सब का मुंह अपने दम पर ही बंद करवा सकता था, लेकिन हिमांशी के होते हुए उसे ऐसा करने की नौबत नहीं आई। हिमांशी ने लकी को देखा, फिर उसने अपने पैर के पंजों को थोड़ा सा ऊपर उठाया और लकी के होंठों को चूम लिया। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि इससे पहले लकी कुछ समझ पाता, हिमांशी उससे पहले ही दूर हो गई थी। जैसा हाल बाकी लोगों के चेहरे का था, वैसा ही हाल इस वक्त लकी के चेहरे का भी हो गया। उसकी अलग होने के तुरंत बाद ही लकी को राधिका का ख्याल आया। उसकी आंखों में शर्म उभर आए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो राधिका से इस बात की माफी कैसे मांगेगा, लेकिन उसे ये सब कुछ बहुत बुरा लग रहा था। उसका दिल तो कर रहा था कि वो जोर से रोने लगे और यहाँ से भाग जाए। राधिका की पीठ के पीछे वो ऐसी हरकत करने के बारे में सोच भी कैसे सकता था। इधर जब हिमांशी लकी से अलग हुई तो उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। उसके अंदर क्या क्या चल रहा था, उसे खुद इस बात का अंदाजा नहीं था। उसे गर्मी और सर्दी दोनों एक साथ लग रही थी। ये हिमांशी का पहला किस था और इससे पहले उसने अपने पहले किस के बारे में हजारों बार इमेजिन किया था, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि उसका पहला किस इस तरह से होने वाला था। वो लकी को ठीक से किस भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि लकी उसे किस करने देना नहीं चाहता था। लकी अभी भी उसे गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। ये तुमने ठीक नहीं किया हिमांशी, लकी ने कहा। उसे गुस्सा आ रहा था और साथ ही उसकी आंखों में आंसू भी दिखाई दे रहे थे। ऐसा ही गुस्सा वहां बाकी खड़े लोगों में भी दिखाई दे रहा था। लकी ने उसे घूर कर देखा और वहां से जाने लगा। लकी, लकी रुको! हिमांशी भी उसके पीछे पीछे भागते हुए जाने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन बस उस पल में वो अपने आप को रोक नहीं पाई। वो लकी को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लकी बार बार उससे अपना हाथ छुड़वाते हुए आगे निकलता जा रहा था। उसका नर्म हाथ लकी की सख्त कलाई पर बार बार फिसलता जा रहा था। लकी दरवाजे के बाहर आ गया था कि तभी अचानक उसकी कलाई पर एक बार एक हाथ आया। इस बार जो हाथ उसकी कलाई पर कस गया था वो काफी मजबूत था। लकी ने घूम कर देखा तो पाया ये वही लड़का था जो लकी को धक्का देने के लिए आया था। क्या हुआ भाई, अपने आप को बहुत हीरो समझ रहे हो? वो लड़की जिसे यहाँ हर कोई लड़का पसंद करता है, हर एक लड़का उसके लिए जान देता है, और जब वो तुझसे बात करने के लिए कोशिश कर रही है तो उसे भाव नहीं दे रहा तू। वो तुझे किस कर रही है और तू उल्टा सीधा बोल कर निकल रहा है। तुझे क्या लगता है तू बहुत बड़ा आदमी है कोई? तो अपने मन में जो भी सोचता होगा सोच ले, लेकिन इस बात को मैं तुझे बता देता हूँ कि तू हिमांशी के लायक नहीं है। पता नहीं उसने तेरे जैसे सड़क छाप आदमी को कैसे पसंद कर लिया, भगवान जाने। उस लड़के ने कहा और लकी को धक्का दे दिया। लकी हल्का सा पीछे हो गया था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो हिमांशी की सच्चाई बताकर उसे सबके बीच में बदनाम नहीं करना चाहता था। इससे पहले कि उन दोनों के बीच में हाथापाई होती, हिमांशी फिर से बीच में आ गई। उसकी पलकों की कोरे पर आंसू साफ नजर आ रहे थे। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया क्या? वो आकर फिर से लकी के सामने खड़ी हो गई थी। हिमांशी सुन, ये लड़का आखिर तुझसे कैसे प्यार कर सकता है? और मुझे समझ नहीं आ रहा कि तू बार बार इसे बचाने क्यों आ रही है। तब तक उस लड़के के आसपास बाकी लोग भी आकर खड़े हो गए थे। लकी ने जो हिमांशी के साथ था उसका जवाब देने के लिए वो भी तैयार नजर आ रहा था। देखो, उसने मुझसे जो भी कहा हो या फिर मेरे साथ जो भी किया हो, ये हमारा आपस का मामला है। इन सब चीजों में तुम लोगों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हिमांशी ने बाकी सब लोगों को वार्निंग देते हुए कहा। तब तक वो खुद भी समझ चुकी थी कि लकी को उसके ऊपर इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। उसे जरूर राधिका की याद आ गई थी और इसलिए उसका दिल बैठ गया था। इस बात से फिर से यह साबित हो गया कि लकी एक अच्छा और ईमानदार आदमी था। भले ही लकी की वजह से सब लोगों के सामने हिमांशी की फजीहत हो रही थी, लेकिन फिर भी उसे इस बात की खुशी हो रही थी कि लकी सच में एक अच्छा आदमी था और वो अपनी जुबान का पक्का था। पूजा उसके ऊपर जिस तरह से इल्जाम लगा रही थी वो सभी झूठे थे। हिमांशी की बात सुनकर सबकी मुट्ठियां दोबारा खुल गई थी। पहले तो हिमांशी को और फिर लकी को सब देखे जा रहे थे। वो उसे बुरी तरीके से पीट देना चाहते थे, लेकिन उनके पास लकी के ऊपर हाथ उठाने की अब कोई वजह नहीं बाकी रह गई थी। जब हिमांशी को खुद बुरा नहीं लग रहा था तो फिर वो लोग उसमें क्या कर सकते थे।
और क्या कह सकते थे। वो सिर्फ खड़े खड़े तमाशा ही तो देख सकते थे। ठीक इसी वक्त लोगों के मन में एक और बात आ गई। अब वो लोग ये जानने के लिए बेताब हुए जा रहे थे कि आखिर ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से लकी ने हिमांशी को अपना मुरीद बना लिया था। वो क्या वजह थी जिस वजह से वो बार बार उसके बचाव के लिए आ रही थी। इससे पहले कि किसी को इस बात का जवाब मिल पाता या फिर इस सवाल को हिमांशी या लकी से पूछ पाता, पीछे से तालियां बजने की जोरदार आवाज आने लगी। सब लोगों की नजर तालियों की आवाज सुनकर बंगले की तरफ घूम गई। तुम मेरी बहन हो, इसलिए तुम बाकी लड़कियों से ना काफी अलग हो। सबने जैसे ही पीछे घूमकर देखा तो पाया कि एक लंबा और हैंडसम सा लड़का उस बंगले से बाहर निकल आया। उसने ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ था और नीचे सिर्फ एक फूलों के प्रिंट वाला पजामा पहना हुआ था। उसके पैरों में नीले रंग की स्लीपर्स थी और उसके बगल में एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी जिसके कंधे पर उसने अपना हाथ डाला हुआ था। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि हिमांशी का कजन भाई शिवम था। आज उसने अपना 30वां जन्मदिन मनाने के लिए इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था। शिवम, अब मैं चलूं? उस लड़की ने शिवम से पूछा जो उसके पास खड़ी थी। शिवम ने उसकी तरफ देखकर हाँ में गर्दन हिला दी और फिर उस लड़की ने मुस्कुराते हुए उसके गालों को चूम लिया और अपना बैग उठाकर वहां से निकल गई। शिवम भाई, तुम तो गजब हो यार। मुझे आए 1 घंटे से ज्यादा हो गए और आप उससे पहले से ही कमरे में हो। शिवम भाई, ये लड़की तो बहुत कमाल की थी यार। कहाँ से आई, पता बताओ ना, या इसकी छोटी बहन का नंबर ही दे दो यार। कुछ लड़के ने बाकी सब चीजें छोड़ दी और सीधा शिवम को घेर कर खड़े हो गए। शिवम ने किसी की भी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने मुस्कुराते हुए सिर्फ हिमांशी की तरफ देखा और उसके पास चला गया। क्या बात है बहना, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो तुम, शिवम ने कहा। उसकी आंखों में हिमांशी को देखते ही एक चमक आ गई थी। वो उसे बहुत ही अजीब नजरों से देख रहा था। हिमांशी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी नजर फेर कर खड़ी हो गई थी। उसकी आंखों में अपने भाई के लिए घिन साफ नजर आ रही थी। शिवम उसकी इस हरकत को देखकर फिर से हंसने लगा। पूजा और बाकी लड़कियां जो वहां खड़ी थी वो भी उसे देखकर सहम गई थी। आखिर शिवम ऐसा कैसा आदमी था और वो हिमांशी से क्या चाहता था? अब आगे क्या होने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी के ऊपर लड़कों के हमले खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। जिसके मन में जो आ रहा था हर कोई उसे वही कहे जा रहा था। इससे पहले कि लकी पलटकर उनमें से किसी को जवाब देता, हिमांशी उसके बचाव के लिए आ गई। ना सिर्फ वो उसके लिए बोल रही थी बल्कि उसने उसे किस भी कर दिया था। लकी को उसकी ये बात बुरी लगी और वो राधिका के बारे में सोचते ही वहां से निकलने लगा। हिमांशी उसे रोकना चाह रही थी लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इतने में सबका ध्यान उस लड़के ने खींच लिया जिसने आज पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। वो और कोई नहीं बल्कि शिवम था। शिवम हिमांशी के पास आया और उसे गलत नजरों से देखने लगा। हिमांशी ने उस पर से अपनी नजर फेर ली थी। अच्छा, जरा देखूं तो वो कौन है जिसकी वजह से मेरी बहन मुझसे नजर भी नहीं मिलाना चाह रही है। शिवम ने हिमांशी से नजर हटाकर लकी के ऊपर टिका दी। पहले तो वो उससे और उसकी हालत को देखकर चौंक गया, फिर वो उसकी तरफ झीनी सी मुस्कान के साथ देखने लगा। वो लकी को इस तरह से देख रहा था जैसे वो कोई सड़क पर चलता बेचारा सा कुत्ता हो। क्या बात है बहना, तुम्हारी पसंद तो दिन ब दिन निखरती ही जा रही है। तुमने ये इतना अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढा कहां से, मिला कहां तुम्हें? शिवम ने एक शरारत भरी मुस्कान के साथ लकी की ओर देखा और फिर हिमांशी की तरफ देखते हुए कहा। वहां खड़े सभी लोगों को भी शिवम की आवाज में छुपा हुआ तंज समझ आ रहा था, इसलिए वो सब भी उसकी बात सुनकर हंसने लगे। सच में बहुत ही खतरनाक पसंद है यार। अरे तुम्हें मालूम है, अमान भाई भी यहाँ आ रहे हैं। जब से हिमांशी वहां से गायब हो गई है ना, तब से अमान भाई ना उसे ढूंढने में लगे हुए हैं। जब वो यहाँ आ जाएंगे और देखेंगे कि ये फटीचर हिमांशी का बॉयफ्रेंड है तो वो आज ही इसकी हालत खराब कर देंगे यार। ओहो, सही कह रहे हो। अमान भाई का गुस्सा और प्यार दोनों ही खतरनाक है। इस लड़की की तो बैंड बजाकर ही दम लेंगे। पर मुझे नहीं लगता कि आज तुम्हारा अमान भाई यहाँ पर ना आ भी पाएगा, क्योंकि वो तो इस वक्त हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। हिमांशी को उन दोनों लड़कों की बात सुनकर हंसी आ गई और उसके बाद उसने बाकी लोगों को देखते हुए ये खबर दी। लकी को भी हिमांशी की बात पर हंसी आ गई।
वो समझ गया कि सब लोग किसकी बात कर रहे थे। अमान को लकी ने पिछली बार पतंगों की तरह उड़ा दिया था, लेकिन जब हिमांशी का कहा सब लोगों ने सुना तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। शिवम भाई, अमान भाई आपकी पार्टी में आएंगे ना? किसी ने शिवम से पूछा। शिवम और अमान इस पूरे ग्रुप के हीरो थे, उनके बिना ये लोग हिल भी नहीं सकते थे। शिवम और अमान बहुत अच्छे दोस्त भी थे, इसलिए शिवम को अमान के बारे में अच्छी जानकारी होना लाजमी था। नहीं यार, वो नहीं आएगा। अभी कुछ दिनों पहले उसके भाई ने मुझे बताया कि अमान को किसी ने गाड़ी से उड़ा दिया था। कार से टकराने की वजह से काफी चोट आई है उसे, और इस वजह से वो अभी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। बाकी सब लोग शिवम के मुंह से ये बात सुनकर हैरान हो गए थे। इतनी हिम्मत आखिर किसकी हो गई जो अमान को टक्कर मार कर निकल जाए? अमान के पीछे ढेर सारे लोग थे। वो जवान लड़के और लड़कियों का चहेता था, और उसकी एक आवाज पर ढेर सारे लोग उसके साथ आकर खड़े हो सकते थे। ऐसे में फिर अमान के साथ इस तरह की हरकत कौन कर सकता था? अरे बाप रे शिवम भाई, ये किया किसने? लेकिन अमान भाई को कोई गाड़ी से ठोक गया। उसको क्या अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? चलो हम लोग चलकर अमान भाई से मिलकर आते हैं, देखते हैं उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। नहीं नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। वहां पर पहले से ही उसका ध्यान रखने के लिए उसकी फैमिली और उसके दोस्त मौजूद हैं, और उसने पहले ही कुछ लोगों को उस लड़के को ढूंढने के काम पे लगा दिया है जिसने उसे ठोका था। जिस दिन वो लड़का मिल जाएगा ना, उस दिन अमान तुम लोगों को खुद फोन करके बुलाएगा। शिवम ने बाकी लोगों से इतना भर कहा और फिर लकी की ओर देखते हुए बोला, तो भाई तुम मेरी बहन को काफी पसंद करते हो ना? देखो, एक फ्रेंडली एडवाइस देता हूँ, मेरी बहन से जितना दूर रह सको ना उतना ज्यादा दूर रहो, वरना क्या होगा कि जिस दिन मेरा भाई हॉस्पिटल में अपने बेड से उठेगा ना, उस दिन वो तुम्हें अपनी जगह लेटा देगा। बस बहुत हुआ भाई। हिमांशी ने शिवम को पीछे की तरफ धक्का दिया और उसे फिर से घिन भरी नजरों से देखने लगी। वो यहाँ खड़े सभी लड़कों के सामने ये बात कहना चाहती थी कि लकी ही वो लड़का था जिसने अमान को गाड़ी से उड़ाया था, लेकिन वो इस बात को कह नहीं सकती थी। इस तरह की बात करने के लिए ये मौका सही नहीं था। ठीक है, मैं अब इससे और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। खुश? शिवम ने हिमांशी के सामने अपने हाथ खड़े कर दिए। वो उसे ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसका दिल कितना नर्म था और वो अपनी बहन को कितना प्यार करता था, उसका ध्यान रखता था। लेकिन वो अभी भी जिस तरह से लकी की तरफ देख रहा था ना, उसे ये लग रहा था कि लकी का बुरा हाल करने में वो अमान से पीछे नहीं रहने वाला था। ठीक इसी वक्त शिवम का फोन बजा। उसने जेब से फोन निकाला और उठाकर बोला, यस डार्लिंग, अच्छा तुम बाहर खड़ी हो? ठीक है, अच्छा ठीक है, मुझे 1 मिनट दो, मैं अभी आता हूँ। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आप सब लोग प्लीज जो कुछ भी कर रहे थे ना वो करते रहिए, मैं जरा अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आता हूँ। शिवम ने फोन रखने के बाद उन सब लोगों से कहा। उसकी आवाज में उसका घमंड साफ दिखाई दे रहा था। शिवम भाई की गर्लफ्रेंड शिरीन तो सच में बहुत हॉट है भाई, वो बिल्कुल कटरीना जैसी लगती है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। भीड़ में से एक जवान और अमीर लड़के ने कहा। उसे लगता था कि शिवम उसकी बात को सुन नहीं पाया था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि शिवम के कान तो बहुत तेज थे, और जैसे ही उसकी आवाज उसके कानों में पड़ी, शिवम ने तुरंत पलटकर कहा, अरे यार, कहाँ तुम लोग भी उसका नाम ले रहे हो? शिरीन को तो मैं कब का छोड़ चुका हूँ यार, मैं उसके साथ इतना खेल चुका हूँ कि अब खेल खेल करना बोर हो गया हूँ। शिवम ने अपना सिर नाम हिलाते हुए कहा, क्या बात कर रहे हो शिवम भाई? शिरीन जैसी लड़की से आप बोर हो गए? ये तो बहुत बड़ी खतरनाक बात बता रहे हो यार आप। अरे मैं क्या, मेरी जगह तुम भी होते ना, बोर ही हो जाते उससे। वो दिखने में बड़ी है और सुंदर है, लेकिन अंदर से ना बिल्कुल बच्ची है यार। जब तुमको उसकी जैसी कोई मिलेगी ना और तुम उसे घर ले जाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा वो बिल्कुल बच्चों जैसी बच्ची है। शिवम ने ऐसा कहा जैसे वो बहुत बड़ा हो गया था। वैसे इन सब लोगों के बीच में वो तो बड़ा था। शिवम को अपने आप पर बड़ा घमंड था, और वो बाकी लड़कों को ऐसे देखता था जैसे वो सब बेवकूफ थे और वो उसे किसी मसीहा की तरह देखते थे। अगर इनमें से वो किसी की भी जरा तारीफ कर देता तो वो जीभ लटकाते हुए शिवम के आगे पीछे घूमने लग जाते। इस बार तो जो मेरी गर्लफ्रेंड है ना, वो दीपिका जैसी दिखती है। चलो, अब मेरे पास तुम लोगों से ज्यादा बात करने का ना टाइम नहीं है, मुझे मेरी जान को लेने के लिए जाना है। शिवम ने उनसे मजाक करते हुए कहा और फिर पलट कर बाहर निकल गया। हर किसी का इंटरेस्ट मानो और ज्यादा बढ़ गया था। वो दीपिका जैसी किसी लड़की की बात कर रहा था। सब लोग उस लड़की को अब देखना चाहते थे। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने फिर से शिवम के अंदर आने की आवाज सुनी। वो एक लड़की के साथ बातें करते हुए अंदर आ रहा था। उनके हंसने और बात करने की आवाज यहाँ तक आ रही थी। हर किसी की नजर फिर से दरवाजे पर जा टिकी। हर कोई शिवम की दीपिका जैसी गर्लफ्रेंड को देखना चाहता था।
लकी की नजरें भी दरवाजे पर टिक गई। हालांकि वो यहाँ से निकलने को ही था, लेकिन इतने सब तमाशे के बीच में उसे अचानक से निकल जाना ठीक नहीं लगा। उसने वैसे भी शिवम का बर्ताव देख लिया था और इसलिए वो सोच रहा था कि उसे हिमांशी को इस तरह से अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए। सबने देखा कि सामने से शिवम के साथ एक लड़की आ रही थी जिसने हल्की नीले रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी स्कर्ट उसके घुटनों तक आ रही थी और उसके दोनों पैर कसे हुए और गोरे थे। उसके बाल सीधे थे और चेहरा किसी हिरनी जैसा था। वो काफी सुंदर लग रही थी। हालांकि शिवम जैसा बता रहा था वो उतनी भी सुंदर नहीं थी, लेकिन वो इतनी बुरी भी नहीं थी। बाकी लोगों को इस वक्त शिवम से जलन महसूस होने लगी। जब सब लोग इस लड़की को देखकर शिवम से जल रहे थे, तब उधर लकी की हालत टाइट हो गई। उसने जैसे ही उस लड़की को देखा, उसके तो होश उड़ गए। वो कोई और नहीं बल्कि डिम्पल ही थी। अचानक से लकी की मुट्ठियां आपस में कस गई और उसका पूरा शरीर कड़क हो गया। तुम्हें क्या हो गया? हिमांशी ने जब देखा कि लकी के साथ कुछ हो रहा था, तो उसने उसकी फिक्र करते हुए कहा। लकी ने अपने आप को संभाला और फिर कहा, नहीं नहीं, मैं ठीक हूं। इस वक्त शिवम ने डिम्पल का हाथ पकड़ा था और वो लोग गार्डन में अंदर की ओर आ रहे थे। डिम्पल का इस बात पर ध्यान ही नहीं किया कि लकी भी उस भीड़ में पीछे खड़ा था। शिवम भाई, आप तो कमाल हो यार, भाभी तो सच में बहुत सुंदर है। हेलो भाभी। डिम्पल ने भी शिवम के दोस्तों की तरफ गर्व भरी नजरों से देखा और फिर मुस्कुराने लगी। ये सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये सब के सब करोड़पति तो हैं ही। शिवम ने डिम्पल को अपने दोस्तों से मिलवाते हुए कहा और अपना दूसरा हाथ उसकी कमर में डाल दिया। अरे अमान कहीं नजर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आया वो? डिम्पल ने पूछा। अरे उसके भाई ने बताया कि कोई गधा उसे गाड़ी से ठोककर चला गया था, इसलिए वो अभी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा है, भर्ती है वहां। जब शिवम उसे ये सब बता रहा था, तब वो डिम्पल के काफी करीब आ चुका था। उसकी आंखें डिम्पल के होंठों पर जमी हुई थी। ओह अच्छा, ऐसा है क्या? अच्छा, तुम्हारी कजन भी तो आने वाली थी ना, वो आई या नहीं? डिम्पल को पता था कि शिवम का परिवार काफी अमीर था, इसलिए वो उससे जितना जल्दी हो सकता उतना जल्दी एक अच्छा और मजबूत रिश्ता बना लेना चाहती थी। हाँ हाँ, आइए ना। हिमांशी, आओ जरा इनसे मिलो। शिवम ने भीड़ की तरफ देखते हुए हिमांशी को आवाज लगाते हुए कहा। हिमांशी। पीछे से डिम्पल ने भी उसे आवाज दे दी। हालांकि वो उसे जानती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो शिवम को इम्प्रेस करने के लिए सब किए जा रही थी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसके चेहरे की मुस्कान पर मानो ताले लग गए। उसकी आंखों ने जैसे ही देखा कि एक लड़की उसकी तरफ बढ़ती आ रही थी, तभी उसने पीछे देखा कि लकी भी वहीं पर खड़ा था। वो उस लड़की के पास खड़ा था। इन दिनों डिम्पल ने कॉलेज आना बंद कर दिया था। आखिरी बार लकी और डिम्पल एक दूसरे को तभी मिले थे जब डिम्पल लकी के शोरूम के बाहर खड़े होकर हंगामा कर रही थी और उसने वहां पर एक ड्रेस भी चला दी थी। आज जब उसने फिर से लकी को देखा, तो उसे लगा कि उसके अंदर ढेर सारी भावनाओं का भवंडर उठ खड़ा हुआ है। डार्लिंग, क्या हुआ? कोई बात है क्या? शिवम ने देखा कि डिम्पल की नजरें लकी के ऊपर ऐसी टिकी थी कि टिकी ही रह गई थी, इसलिए वो मुस्कुराया और बोला, कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रही कि ये फटीचर सा दिखने वाला लड़का मेरी पार्टी में क्या कर रहा है ना? वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, मैंने इसे नहीं बुलाया क्योंकि तुम उसकी शक्ल देखो। मैं ऐसे किसी लड़के को पार्टी में तो बुला नहीं सकता हूँ, लेकिन क्या है कि ये मेरी कजिन का बॉयफ्रेंड है। वैसे तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? लेकिन शिवम को इन दोनों का इतिहास पता नहीं था। डिम्पल का दिल तो घबरा गया। जिस तरह से वो लकी को देख रही थी, उसकी नजर में नफरत और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। इससे पहले तक तो डिम्पल को यही लगता था कि लकी अगर किसी लड़की से अच्छे से बात कर सकता था तो वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। लेकिन लकी ने उसका भ्रम तोड़ दिया था और उसने उसे छोड़कर राधिका को अपना लिया। फिर अब उसने शायद राधिका को भी छोड़ दिया था और उसका इस नई लड़की के साथ अफेयर शुरू हो गया था। डिम्पल को लग रहा था जैसे उसने राधिका को नहीं बल्कि फिर से उसे ही धोखा दे दिया था। एक बार जरा वॉशरूम जाकर आती हूँ। डिम्पल ने शिवम की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, फिर अपनी जगह से चलकर बंगले के अंदर चली गई। जब उसने आखिरी बार लकी की ओर घूमकर देखा तो उसका मुंह काफी सड़ चुका था। बहना, ये क्या है यार? देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड ने मेरी गर्लफ्रेंड को कितना डरा दिया है। शिवम ने उसे घमंड भरी नजरों के साथ देखते हुए कहा। हिमांशी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप लकी का हाथ पकड़कर बोली, लकी तुम ठीक हो? प्यास लगी है क्या? पानी लोगे क्या? हिमांशी ने कहा और लकी को खींच कर ले जाने लगी। लेकिन लकी का ध्यान तो उसकी किसी भी बात पर ही नहीं था। वो सिर्फ उसी दिशा में देखे जा रहा था जिस दिशा में डिम्पल गई हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डिम्पल इस शिवम के जंगल में कहां से फंस गई थी। जिस तरह का वो लड़का था, वो डिम्पल के लिए काफी खतरनाक था। अब ऐसे में आगे क्या होने वाला था? क्या लकी डिम्पल को आगाह कर पाएगा या डिम्पल खुद लकी का राज शिवम के सामने खोल देगी? आपको क्या लगता है?
क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शिव हिमांशी के सामने आ गया था, लेकिन उसकी नजर लकी के ऊपर जाकर टिक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बहन की पसंद इतनी बुरी कैसे हो गई थी, लेकिन फिर भी अब क्योंकि लकी वहां आ गया था इसलिए वो उसे भगा भी नहीं सकता था। तभी शिवम का फोन बजा और उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड का फोन था। जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अंदर आया तो लकी के तो होश उड़ गए। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि डिंपल थी। इधर डिंपल भी लकी को देखकर सकते में आ गई और वो अपने आप को संभालने के लिए अंदर वॉशरूम में चली गई। इधर लकी को भी हिमांशी अपने साथ लेकर आगे तो बढ़ गई थी, लेकिन उसका ध्यान डिंपल के ऊपर से हटने का नाम नहीं ले रहा था। उसे लग रहा था कि शिवम ने डिंपल की कंडीशन का फायदा उठाया था। लकी ने भी उस दिन के बाद से कभी डिंपल को नहीं देखा था, लेकिन उसके मन में यह डर जरूर बना था कि वो राहुल को देने के लिए 3,50,000 रुपए इकट्ठे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। लकी उसके दोस्तों से और उसके साथ पढ़ने वाले लोगों से राधिका के बारे में पूछे जा रहा था, लेकिन किसी को भी उसके बारे में मालूम नहीं था। वो बहुत ही लंबी छुट्टी पर गई हुई थी और उसने तो हॉस्टल आना भी बंद कर दिया था। वो ज्यादातर वक्त कॉलेज के बाहर ही रहती थी। उसके साथ हॉस्टल में रहने वाली लड़की ने उसे बताया था। उसके बाद लकी भी उससे मिल नहीं पा रहा था। इस बीच यशोदा जी भी आ गई थी और उनके सारे काम निपटाने के चक्कर में लकी डिंपल के बारे में भूल ही गया था। इसलिए आज जब उसने एकदम से डिंपल को देखा तो उसके मन में ढेर सारे सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। शिवम भाई, आपको ये जलपरी कहाँ से मिल गई? देखने में तो काफी सुंदर लग रही है। एक लड़की ने शिवम को देखते हुए उससे ये सवाल किया। इसका नाम डिंपल है, ये यहीं पास में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। एक दिन जब मैं सुबह उठा और मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था ना, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर चला गया था। फिर वहां जाकर ना मुझे पता चला कि कुछ लोगों ने फोटोग्राफी का एग्जीबिशन लगाया हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी चलकर देख लेता हूँ। जैसे ही मैं उसे देखने के लिए लाइब्रेरी के पास जाने लगा था, तभी मैं एक लड़की से टकरा गया। जैसे ही शिवम ने ये बात बताई तो अचानक सब लोगों के चेहरे पर हंसी आ गई। वो सब भी उसी तरह के लोग थे जिस तरह का आदमी शिवम था, इसलिए उन्हें उसके मुंह से इस तरह की बातें सुनने में काफी मजा आ रहा था। वो ये जानना चाहते थे कि शिवम उनसे झूठ तो नहीं बोल रहा था। और हाँ, ये मैडम जिनका नाम डिंपल है, ये रो तो रही थी। जब मैंने इनसे पूछा कि रो क्यों रही हो, तो इसने बताया कि इनके सिर पर 3 लाख रुपए का कर्जा है। इसे लगा होगा कि मैं कोई अमीर आदमी हूँ, इसलिए इसने तुरंत मेरा हाथ लपक लिया और सीधा बोल पड़ी कि अगर मैं उसका कर्जा चुका दूंगा तो वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। अब मैं उसे क्या बताता? तुम लोग तो जानते हो कि मेरे पास लड़कियों की कोई कमी तो है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि अपने कलेक्शन में ना मुझे इसको भी रख लेना चाहिए। इसलिए मैंने जल्दी से इसके खाते में 3 लाख रुपए ट्रांसफर मारे और बस उसके बाद हो गई है मेरी। शिवम ने आगे कहा। शिवम भाई का दिल कितना बड़ा है ना, सिर्फ एक लड़की के लिए हंसते हंसते 3 लाख रुपए खर्च कर दिए। हाँ शिवम भाई, अब क्योंकि ये जलपरी आपके टेस्ट से बहुत मेल खाती है, इसलिए मुझे तो लगता है कि आप इसके साथ लंबे टाइम तक खेलने वाले हैं ना। ऐसा तो होगा नहीं कि आप 2 महीने में इसे लात मारकर बाहर निकाल दोगे। शिवम ने जब उस लड़के की बात सुनी तो एक पल के लिए उसे हंसी आ गई। भले ही उसके पास ढेर सारा पैसा था, लेकिन वो पैसे को बर्बाद करने वालों में से नहीं था। इसलिए उसने उस लड़की की ओर देखा और बोला, वैसे अभी तक तो मैं उसके साथ अकेले कमरे तक तो नहीं जा पाया हूँ, क्योंकि उसके साथ कुछ इशू चल रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आज मुझे एक अच्छी दावत खाने को मिलेगी, और जब तक पेट नहीं भर जाएगा ना, तब तक थाली सामने लगी रहेगी। जैसे ही लकी ने शिवम की इतनी घिनौनी बात सुनी, उसकी आंखों में शिवम के लिए नफरत जाग गई और वो उसे गुस्से से देखने लगा। एक पल के लिए उसका मन किया कि वो उसका वही हाल कर दे जो उसने अमान का किया था, लेकिन फिर उसने सोचा कि मौका सही नहीं था, इसलिए बेहतर यही था कि वो वहां से निकल जाए। मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूं, लकी ने हिमांशी से कहा और फिर बंगले के अंदर चला गया। हिमांशी, मुझे पता है क्या लगता है, मुझे लगता है ये लड़का और वो लड़की डिंपल ना, ये दोनों ही थोड़े अजीब हैं, पूजा ने कहा और फिर हिमांशी की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में लकी के लिए साफ शक नजर आ रहा था, लेकिन इधर हिमांशी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो सिर्फ लकी को जाते हुए देख रही थी। इधर बाथरूम के अंदर डिंपल दीवार के सहारे टिक कर खड़ी थी।
उसका दिमाग काम करने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि लकी और शिवम की बहन के बीच में कुछ शुरू हो गया? आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है? दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे थे? डिंपल ने अपने मन में सोचा। उसे ये तो मालूम था कि लकी अमीर हो गया था, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था कि ये करिश्मा हिमांशी की वजह से हुआ था। डिंपल ने धुंधली आंखों से बाथरूम में लगे शीशे की ओर देखा तो उसे एक आदमी बाहर से चलकर अंदर आता नजर आया। उसने तुरंत अपना हाल और अपना मूड ठीक कर लिया था। फिर उसने जब ध्यान से देखा तो वो आदमी लकी था। उसने पहले तो अपने चेहरे पर मुस्कान ओट ली थी, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि वो लकी था तो उसकी मुस्कान फिर से ठंडी पड़ गई। उसने फिर से अपने दोनों हाथों को बांधा और दीवार के सहारे टिक कर खड़ी हो गई। उसने अपने मन में कहा, फटीचर कहीं का। लकी तब तक अंदर आ चुका था और डिंपल ने अपने मुंह से जो कहा था उसे वो सुन भी चुका था। जैसे ही उसका मुंह खुला, लकी तुरंत समझ गया कि इतने दिनों के बाद भी डिंपल नहीं बदली। वो उसके पास जाकर खड़ा हो गया। अरे मेरे पास क्यों आ रहे हो? मालूम भी है तुम्हारे अंदर से कितनी बदबू आ रही है। डिंपल ने घिन भरी नजरों से उसे देखा और फिर अपनी नाक को ढक लिया। अब जब उसने लकी को इस तरह से फटकार कर और डांट दिया था, तब जाकर उसके दिल को थोड़ा सुकून मिल रहा था। उसकी मन की उदासी अब थोड़ी सी कम हो गई। सुनो डिंपल, ये सब बात करने का मेरे पास वक्त नहीं है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी बात पूरी हो जाने के बाद मैं चला जाऊंगा, लकी ने कहा। वो जानता था कि डिंपल उसकी तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके लिए डिंपल को सब बताना बहुत जरूरी था जो वो बताने के लिए आया था। उसने उसकी तरफ देखने की कोशिश करते हुए कहा, देखो डिंपल, शिवम एक अच्छा लड़का नहीं है और जितना दूर हो सको ना उतनी जल्दी उससे दूर चली जाओ। तुम्हें छोड़ देना चाहिए उससे। तुम्हारा राहुल के साथ जो हाल हुआ था ना, उससे भी बुरा हाल हो जाएगा अगर तुम इसके साथ रही तो। तुम क्या मुझे यहाँ बद्दुआ देने के लिए आए हो लकी? और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम मुझसे इस तरह की बात कर सको? तुम तो खुद शिवम की बहन के साथ लगे पड़े हो। अगर शिवम अच्छा इंसान नहीं है तो फिर शिवम की बहन अच्छी इंसान कैसे हो सकती है, बताओगे? डिंपल ने कहा। डिंपल, तुम मेरी बात का ना गलत मतलब निकाल रही हो। मैं जो कुछ कह रहा हूं वो सब तुम्हारी भले के लिए कह रहा हूं यार। और हाँ, मैं उसकी बहन हिमांशी का बॉयफ्रेंड नहीं हूं, लकी ने धीरे से कहा। तुम्हारी हिम्मत का ना तो कोई जवाब ही नहीं है लकी। जेब में कुछ हो या ना हो, हिम्मत पूरी रखते हो। एक तो झूठ बोल रहे हो, ऊपर से बहस भी कर रहे हो। अभी गार्डन में शिवम ने नहीं कहा कि तुम उसकी बहन के बॉयफ्रेंड हो? अगर तुम नहीं थे तो मना कर देते ना। तुम ऐसा मत सोचना कि मुझे बेवकूफ बना सकते हो। अब मुझे समझ आ रहा है कि वो 5 लाख रुपए की कृपा और वो कपड़ों के शोरूम की कृपा, वो सब कहां से आ रही है। सच बताना, ये सब हिमांशी की वजह से मिल रहा है ना तुम्हें? तुम तो बड़े ही चालू निकले लकी। हिमांशी के साथ रहकर रातों रात उसका पैसा हड़प लिया। क्या क्या बात कर रही हो? जिस तरह के इल्जाम डिंपल लकी के ऊपर लगा रही थी, उसे सुनने के बाद लकी हैरान रह गया था। हाँ, अब जब मैंने तुम्हारा पर्दाफाश कर दिया है तो तुम्हारा मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। लकी, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम लड़कियों को इतना बढ़िया तरीके से बेवकूफ बना सकते हो। सबसे पहले तो तुमने मेरे साथ धोखा किया, उसके बाद तुमने उस गांव की बेचारी गरीब लड़की को फंसाया, और फिर अब तुम्हें इस हिमांशी से प्यार हो गया। गजब, तुम्हारा प्लान तो सच में बहुत बढ़िया है लकी। लेकिन लकी, एक बात बताओ, इतना सब करने के बाद आखिर में रात में तुम्हें नींद कैसे आती है? देखो, मैं तुमसे और कोई बात नहीं करना चाहता हूं। बहस मुझे तुमसे करनी नहीं है। मुझे तुम्हारी चिंता होती है, इसलिए तुम्हें बताने के लिए आ गया था कि शिवम तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल करना चाहता है। और अभी जब तुम इधर अंदर आई थी ना, तो उसने खुद अपने मुंह से ये सब बात सबके सामने कही है। वो सिर्फ तुम्हारे साथ सोना चाहता है। और जब तुम आई ना, उससे पहले ही वो एक लड़की के साथ कमरे से बाहर निकला था। वो लड़की उसकी बाहों में थी और वो उसे चूम रहा था। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो शुरुआत से ये मालूम है कि शिवम सिर्फ मेरे साथ खेल रहा है, लेकिन फिर भी उसने कम से कम मेरा उधार चुकाने में मेरी मदद तो की ना। और उसने सिर्फ मेरा उधार ही नहीं चुकाया, बल्कि मेरी सारी शॉपिंग्स भी करवाई है। अगर वो मेरा इस्तेमाल कर रहा है तो मैं भी तो उसका इस्तेमाल कर रही हूँ ना। अगर मेरी ना उससे शादी नहीं होती ना, तो भी मुझे कोई डर नहीं है। वो आज मुझे ढेर सारे अमीर लड़कों के बीच में लाकर खड़ा कर चुका है, और मुझे पूरा विश्वास है मैं इनमें से किसी ना किसी को तो फंसा ही लूंगी। जिस दिन मुझे ऐसा कोई मिल जाएगा तो मैं उस दिन तुमसे भी अमीर हो जाऊंगी लकी, समझे मेरे लकी लाल। लकी उसकी बात सुनकर खुद हैरान हो गया था। ना जाने क्यों से डिंपल की बात सुनकर एक चुटकुला याद आ गया। वो देख पा रहा था कि लकी उसे जो भी बताने के लिए आया था, डिंपल तो वो सब कुछ पहले से जानती थी और उसने इन सब के बारे में पहले ही सोच लिया था। ठीक इसी वक्त लकी के मन में डिंपल के लिए दुख भी महसूस हो रहा था। भले ही शिवम कैसा भी लड़का था, लेकिन उससे भी बड़े दुख की बात यह थी कि डिंपल भी उसके साथ उसके खेल में शामिल होने के लिए पूरी तरह से राजी थी। लकी जब बाथरूम से निकलने ही वाला था, तब डिंपल ने फिर से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया।
लकी बुद्ध बना उसके सामने खड़ा होकर उसे बस देखे जा रहा था। तुम यहां मुझसे मेरे भले की बात करने के लिए आया था, क्योंकि तुम मुझे अभी तक भूले नहीं हो, है ना लकी? तुम कितने गिरे हुए इंसान हो लकी। मैं तुम्हें कितनी बार बेवकूफ बना चुकी हूँ, कितनी बार धोखा दे चुकी हूँ तुम्हें, फिर भी तुम मुझे इतना पसंद करते हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए अपना मन बदल लूं? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो ना, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। मैं पागल कुत्ते से प्यार करना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हारे पास कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगी। डिंपल ने लकी की ओर देखते हुए कहा। लकी ने उसकी बात सुनी और कुछ नहीं कहा। जिसकी मति पहले से ही इतनी मर चुकी थी, उसे समझाने का तो अब कोई फायदा नहीं था। लकी चुपचाप खड़ा उसकी आंखों को देख रहा था। ये वही आंखें थी जिन्हें एक जमाने में वो अपनी जान से ज्यादा चाहता था। ये क्या से क्या हो गया था, लकी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्या हुआ, कुछ कहोगे नहीं? डिंपल ने फिर से उसे उकसाने के लिए कहा। लकी ने कुछ नहीं कहा और फिर से पलट के वहां से निकलने लगा। और इससे पहले कि वो वहां से निकल पाता, डिंपल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, फर्नीचर आदमी, तुम ऐसे मेरी बात का जवाब दिए बिना कैसे जा सकते हो? डिंपल छोड़ो मुझे, जाने दो। लकी ने अपना हाथ उसके हाथ से जोर से झटकते हुए कहा। वो उसे अपना हाथ छुड़वाना चाहता था, लेकिन डिंपल ने उसका हाथ ऐसे पकड़ा था जैसे उसका हाथ नहीं बिच्छू का पंजा हो। उसने अपने पतले से हाथ में लकी की कलाई को और जोर से कस दिया था। तुम आखिर करना क्या चाह रही हो? लकी ने कसमसाते हुए पूछा। डिंपल ने बड़े बड़े नाखून से अब लकी की कलाई में गड़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसका गुस्सा इतना तेज था कि उसे उसके आगे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं क्यों तुम्हें जाने दूं? मुझसे बचकर जाना इतना आसान नहीं है लकी। डिंपल की आंखों में ठंडा सा गुस्सा छाने लगा था। लकी ने अब तक उसके साथ जो भी किया था, उसके बाद उसका लकी से कब से बदला लेने का मन कर रहा था। छोड़ो, मुझे तुम्हारी नाखून लग रही है, लकी ने कहा। ऐसे कैसे छोड़ दूं लकी बाबू? डिंपल ने कहा और फिर बाहर की तरफ देखते हुए बोली, अरे कोई है? देखो, ये बाथरूम में घुस आया और मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है, बचाओ मुझे। डिंपल जोर से चिल्लाने लगी। इधर लकी के तो ये सुनते ही होश उड़ गए थे। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि डिंपल उसके साथ क्या करना चाह रही थी। अगले ही पल किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी अपने आप को बचा पाता या डिंपल अपने मकसद में कामयाब हो जाती? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए सम्मेलन सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शिवम की नीयत डिंपल को लेकर कुछ ठीक नहीं थी। जब लकी ने सुना कि वो उसे खाने की थाली की तरह देख रहा था, तो यही बात बताने के लिए वो बाथरूम के अंदर चला गया था। वो सिर्फ डिंपल को इस बात पर आगाह करना चाहता था कि शिवम उसके लिए ठीक नहीं था, लेकिन वो खुद इस बात को नहीं जानता था कि डिंपल को ये सब चीजें पहले से ही मालूम थी। इसलिए जब लकी ने उसे इसके बारे में बताया, तो वो उल्टा ही लकी के ऊपर चढ़ने लगी। आज उसे लकी से बदला लेने का सही मौका मिल गया था, इसलिए उसने लकी के हाथ को अपने हाथ में कस लिया और फिर बाहर सबको जोर जोर से आवाज देकर बुलाने लगी। इससे पहले कि लकी अपना हाथ छुड़वा पाता, उसे बाहर से किसी के पैरों की आहट सुनाई देने लगी। डिंपल लकी के ऊपर हंस रही थी। उसने लकी का हाथ तो छोड़ दिया, लेकिन उसकी कॉलर पकड़ उसे बाहर ले गई। इधर शिवम उनकी तरफ बढ़ा चला रहा था और वो दोनों आखिर उससे ही टकरा गए थे। ए बेबी, क्या हुआ? कोई दिक्कत? शिवम ने तुरंत डिंपल के गले में अपना हाथ डालते हुए कहा। इतने में बाकी लोग भी वहां पहुंच गए थे और उन सब ने डिंपल और लकी को घेर लिया था। लकी वहां चुपचाप खड़ा था और उन सब की घूरती हुई नजरों का सामना कर रहा था। ये जो है ना, ये मुझे बाथरूम में बुली करने की कोशिश कर रहा था, डिंपल ने रोता हुआ मुंह बनाकर कहा। क्या? ये तुझे बुली कर रहा था? शिवम ने लकी को गुस्से में घूरते हुए देखा। साले, तुझे क्या जिंदा आगे नहीं रहना है क्या? तेरा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। तेरी हिम्मत कैसे होगी शिवम भाई की गर्लफ्रेंड पर हाथ उठाने की? मुझे तो ये कोई भला आदमी नहीं लगता है। देखो ना, शिवम भाई के घर में घुसकर उनकी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसी हरकत। छी! अबे देख क्या रहे हो, मारो इसको। शिवम को लकी पर पहले ही गुस्सा आ रहा था और बाकी लोगों की बात सुनकर उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। उसने डिंपल के कंधे पर से अपना हाथ हटाया और धीरे धीरे लकी की तरफ बढ़ने लगा। बेवकूफ आदमी,
मैंने तुझे इस पार्टी में रुकने की परमिशन क्या दे दी? ये क्या तेरे लिए कम बड़ी बात थी जो तू इतनी बेशर्म हरकत करने लगा? तेरे जैसे 2 कौड़ी के आदमी को बर्दाश्त कर पाना ना अब वैसे भी मेरे हद से बाहर होता जा रहा है। अब मैं तुझे जिंदा नहीं रहने दूंगा, मार डालूंगा तुझे मैं। बाकी सब लोग अपने अपने हाथ बांध कर वहां खड़े हो गए थे, जैसे वो लकी और शिवम के बीच में शुरू होने वाले तमाशे को देखने का इंतजार कर रहे थे। वो उस दृश्य को देखने के लिए बेताब हुए जा रहे थे जिसमें लकी के गाल के ऊपर शिवम का मुक्का बरसने वाला था। इधर शिवम ने भी उसे पीटने के लिए अपनी मुट्ठियों को कस लिया था और अगले ही पल वो उसके मुंह पर मुक्का मारने वाला था। उसे हाथ भी मत लगाना। ठीक इसी वक्त पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। शिवम उस आवाज को सुनकर रुक गया और पलट कर देखने लगा। बाकी लोग भी रुक गए थे और पीछे मुड़ कर देख रहे थे। उन्होंने देखा कि सामने से हिमांशी उन लोगों की तरफ बढ़ी चली आ रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा, बताना मुझे? शिवम ने हिमांशी की ओर देखते हुए कहा। वो सिर्फ मेरा है और मेरे अलावा उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, समझे तुम? हिमांशी ने कहा। वो लकी के ऊपर जिस तरह से हक जमा रही थी उसके बाद उसकी इस बात पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता था। इसने मेरी गर्लफ्रेंड छेड़खानी की है डिंपल, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि मैं इसे हाथ ना लगाऊं? शिवम ने गुस्से से हिमांशी की ओर देखते हुए कहा। लकी, क्या तुमने सच में कुछ ऐसा किया है? हिमांशी, जो कि अभी तक शिवम की तरफ देख रही थी, उसने बिना लकी की तरफ सीधे सुर में उससे सवाल कर लिया। नहीं, ये झूठ बोल रही है, मैंने इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लकी ने डिंपल की ओर देखते हुए कहा। वो पहले से जानता था कि कल ये औरत कितनी खराब थी और लकी के लिए तो ये और भी खराब हो जाती थी। मेरे बॉयफ्रेंड का कहना है कि इसने ऐसा कुछ काम नहीं किया है, अब बोलो, हिमांशी ने कहा। और तुमने क्या वो सुनाई नहीं दिया जो मेरी गर्लफ्रेंड कह रही है? मैं बता देता हूं कि वो जो कह रही है, उसने बाथरूम में जाकर बुली करने की कोशिश की है तो की है। अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो कह रहा है वो सही कह रहा है और मेरी गर्लफ्रेंड झूठ बोल रही हो, मैं ऐसा नहीं मान सकता। शिवम ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। उसे लकी को मजा चखाने का एक अच्छा मौका मिला हुआ था और वो इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। ठीक है, तुम चाहो तो इसका विश्वास कर सकते हो, लेकिन तुम लकी को हाथ नहीं लगा सकते हो, समझ गए? शुरुआत से लेकर अब तक हिमांशी की आवाज में कोई बदलाव नहीं आया था। वो पहले भी ठंडे सुर में ही बात कर रही थी और अभी भी ठंडे सुर में ही बात कर रही थी। उसके पास चिकनी चुपड़ी बातें करने या बातों के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त करने का कोई स्कोप नहीं था। हिमांशी! शिवम उसके ऊपर जोर से चिल्लाया और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लेकिन हिमांशी का उनके परिवार में जिस तरह का ओहदा था, वो आखिर में हिमांशी के सामने उंगली दिखाकर ही रह गया था। उसने हिमांशी की तरफ अपनी उंगली उठाई और बोला, तुम कमाल हो। ठीक इसी वक्त शिवम को ऐसा लगा कि उसके सीने में कोई गैस चेंबर लगा हुआ है जो कि ऊपर तक भाग गया और फिर कभी भी फट सकता था। हिमांशी, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हो रही हो? ठीक इसी वक्त डिंपल बीच में कूद पड़ी। उसने बिसात इतनी अच्छी बिछाई थी कि अब वो इस बाजी को हारना नहीं चाहती थी। एक आध थप्पड़ लकी के गाल पर जब तक नहीं पड़ता तब तक डिंपल के दिल को सुकून नहीं मिलने वाला था। उसने हिमांशी की ओर देखा और फिर बोली, उसने कहा कि मुझे हाथ नहीं लगाया और तुमने उसकी बात मान ली। तुमको तो उसे डेट किए हुए काफी दिन ही हुए ना, लेकिन मैं इस आदमी को अच्छी तरह से जानती हूं। मैं इसके साथ 1 साल तक रही हूं। डिंपल ने हिमांशी की ओर देखा। उसकी आंखों में उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो लकी को बचाकर डिंपल का सारा प्लान फेल करने की कोशिश कर रही थी, जो कि उसे किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। वो साथ में यह भी नहीं चाहती थी कि हिमांशी और लकी की जोड़ी बन जाए। डिंपल उन दोनों के बीच में जो भी पनप रहा था उसे बर्बाद कर देना चाहती थी। वो चाहती थी कि आज के आज ही उन दोनों के रिश्ते में दरार आ जाए और उनका ब्रेकअप हो जाए। अगर लकी के साथ में बदला लेने में डिंपल के साथ में हिमांशी भी शामिल हो जाती तब तो मजा ही आ जाता। लेकिन जिस पल डिंपल ने यह कहा, उसे सुनने के बाद सब लोगों के कान खड़े हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि लकी और डिंपल भी एक साथ हो सकते थे। डार्लिंग, क्या यही वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है जिसके बारे में तुम मुझे पहले बता रही थी? शिवम डिंपल के पास आया और उसने उत्साह के साथ पूछा।
नहीं नहीं, ये वो नहीं है, डिंपल ने लकी की ओर देखकर हंसते हुए कहा। अच्छा अच्छा, मैं तो इसे समझ रहा था। शिवम को भी उसकी बात पर हंसी आ गई। बड़ी मुश्किल से वो अपने सीने में दबे उस गुस्से को बाहर निकाल पाया था। वो बहुत ही भद्दी सी हंसी हंसने लगा और फिर उसने हिमांशी की ओर देखकर बोला, हिमांशी, तुम्हें अभी भी नहीं समझ आ रहा कि तुमने अपने लिए कितना उच्च क्वालिटी का बॉयफ्रेंड चुना है? मैं तुम्हें बताता हूं इस आदमी की फीचर्स क्या है। ये आदमी तुम्हारे ऊपर मुश्किल से 100 रुपए खर्च कर पाएगा, क्योंकि ये दिन में कमाता ही 90 रुपए है। ये तुम्हें सस्ते से सस्ता खाना खिलाएगा, सस्ते से सस्ता सामान दिलाएगा और सस्ते से सस्ते ना गाड़ी में घुमाएगा, यानी कि पैदल। शिवम ने कहा और फिर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी बात सुनकर डिंपल को भी हंसी आ गई, लेकिन हिमांशी को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और इन लोगों की इस तरह की बात सुनकर उसे सिर्फ गुस्सा आ रहा था। डिंपल को भी लगा कि लकी की बेइज्जती करने का इससे अच्छा मौका और उसे कहीं नहीं मिल सकता था, इसलिए उसने भी शिवम के साथ हंसना शुरू कर दिया और फिर बाकी लोगों के सामने देखकर हंसते हुए बोली, ये फटीचर मेरे आसपास ऐसे घूमता था जैसे कोई कुत्ता बासी रोटी के पीछे। मैं जहां से दिख जाती ना, वहां भागते भागते मेरे पीछे आ जाता था। मुझसे बात करने के लिए अगर कोई मौका मिल जाए ना, तो ये तो पागल ही हो जाता था और हर टाइम मुझे जोक सुनाने हंसाने की कोशिश करता था। जब मैं एक बार बीमार हो गई तो मैंने इसे बताया नहीं, तब भी ये पागल मेरे हॉस्टल आया और 1 महीने का नाश्ता दवा मुझे ऐसे ही दे दिया, पर उस महीने इसके खुद के पैसे खत्म हो गए और बस यहां पे हो गया मामला गड़बड़ और फिर 15 दिनों तक खुद बिस्तर पे भूखा पड़ा रहा था। ये डिंपल की जुबान थमने का नाम नहीं ले रही थी। अब भले ही हिमांशी कितनी भी समझदार क्यों ना हो, लेकिन उसके बर्दाश्त करने की भी एक हद थी और वो हद अब नजदीक आती जा रही थी और वो जल्द ही पार भी होने वाली थी। इससे पहले कि वो पार हो जाती, हिमांशी ने थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ, अभी हटो मेरे रास्ते से। हो क्या बात है बहना, बड़ा गुस्सा आ रहा है, शिवम ने हंसते हुए कहा। हिमांशी को इस हाल में देखकर उसे बड़ी खुशी हो रही थी। वो हिमांशी की आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हम जो तुम्हें कह रहे थे वो सही कह रहे थे। अगर तुम्हें हमारी बात का विश्वास नहीं है तो तुम अपने बॉयफ्रेंड से कंफर्म कर सकती हो, वो भी तुम्हें बता देगा कि हम सही कह रहे हैं या फिर झूठ बता रहे हैं। हिमांशी को अब समझ आ गया था कि लकी सच में गरीब था और डिंपल उसके बारे में जो कुछ कह रही थी उसमें थोड़ी बहुत ही सही सच्चाई तो हो सकती थी, लेकिन फिर भी वो ये जानती थी कि इसमें से ज्यादातर बातें सिर्फ मनगढ़ंत थी। वो लकी के ऊपर पूरा भरोसा करती थी और उसकी आंखों के सामने से लकी वो खूंखार छवि जा नहीं रही थी जिसमें उसने 10 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की हिम्मत कर दी थी। अब ऐसे में डिंपल उसके बारे में जो बता रही थी, उसने अपनी आंखों से जो देखा उसमें जमीन आसमान का अंतर था। हिमांशी, तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा ना? डिंपल ने हिमांशी की ओर देखते हुए पूछा और फिर अपनी जेब से मोबाइल निकालते हुए बोली, मैंने इसकी और मेरी जो चैट हुई थी ना, उसके सारे मैसेजेस संभाल के रखे हुए हैं। हाँ, तुम ये मत समझना कि मैं कुछ गलत चीज दिखा रही हूँ या फिर मैंने इसे इसलिए संभाल कर रखा क्योंकि मैं इसे अभी तक याद करती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब तो मैंने सिर्फ इसलिए रखा है ताकि मुझे हमेशा ये याद रहे, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी में ना इस इंसान को दोबारा वापस नहीं लाना है। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि उस 1 साल में लकी ने मुझसे क्या क्या कहा था। डिंपल ने उसकी चैट खोली और फिर एक एक मैसेज को पढ़ना शुरू करने लगी। डार्लिंग, तुम सो गई। आज कॉलेज के सामने वाली दुकान काफी जल्दी बंद हो गई थी, इसलिए मैं बस पकड़कर आगे वाले बाजार में खाना लेने गया हुआ था। अगर तुम्हें नींद नहीं आई हो तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए भी खाना लेकर आऊं। हाँ, मैं जानता हूं तुम्हें मेकअप का सामान दिलाने के लिए इस महीने मेरे पास पैसे थोड़े कम हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अगले महीने सब दिलवा दूंगा जो तुम्हें चाहिए। होटल में बर्तन धोने के अलावा मुझे वहां पर डिलीवरी बॉय की नौकरी मिल गई है। डिंपल, आखिरी बार तुमने कहा था ना कि कैंटीन में खा कर तुम थक गई हो। चलो, आज मैं तुम्हें शाम पवित्र भोजनालय ले चलता हूँ। वो अभी नया नया खुला है और उसका इंटीरियर भी काफी शानदार है। वहां पर पीछे 3 दिनों से काफी भीड़ लग रही है और वो 20% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं। शिवम और बाकी लोग इस वक्त डिंपल को घेर कर खड़े थे
सब डिंपल के फोन में घुसकर देखे जा रहे थे और जब डिंपल उन्हें मैसेज पढ़कर सुना रही थी तो उन लोगों की हंसी रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। इधर लकी चाहता तो 1 सेकंड के अंदर डिंपल के सारे तेवर हवा कर सकता था, लेकिन वो तो बस ये देखना चाहता था कि डिंपल के नीचे गिरने की हद क्या थी। आज वो सबके सामने उस मैसेजेस को पढ़कर लकी का मजाक बना रही थी, जिन्हें एक जमाने में वो चूम लेती थी। जिस तरह से डिंपल को समझ आ गया था कि उसे लकी के साथ आगे कभी नहीं रहना, उसी तरह लकी को भी समझ आ गया कि डिंपल जैसी लड़की को कभी देखना नहीं है। जब डिंपल लकी के मैसेज सबको पढ़कर सुना रही थी तब उसकी आंखें लकी के ऊपर ही टिकी हुई थी। लकी के चेहरे पर उपजे इस तरह के भाव देखकर उसे अपने ऊपर और ज्यादा घमंड हो रहा था, लेकिन लकी को उनकी इस बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने डिंपल को ये सब भेजा था जब वो एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे, लेकिन अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं था। पर लकी को इस बात का बुरा जरूर लग रहा था कि जो मैसेज उसने इतने प्यार से डिंपल को भेजे थे, आज डिंपल उनका इस तरह से मजाक उड़ा रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी डिंपल को इस घटिया हरकत का जवाब देगा या फिर वो चुपचाप वहां से निकल जाएगा? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। डिंपल ने लकी से बदला लेने और उसे नगने के लिए अपने आप को नीचे गिरा लिया था। उसकी चीख सुनकर शिवम और बाकी लोग बाथरूम के पास आ गए थे और उन सभी के सामने डिंपल ने लकी के ऊपर यह इल्जाम लगाया कि लकी ने उसके साथ छेड़खानी की है। इंदौर की बस है ना? हाँ भैया। कितने का? 200? 250 का है। अब भैया 200 बोल रहा हूँ ना 250। अन्नाट डिस्काउंट चाहिए रेड बस करो, टाइम पास स्किप करो। लेकिन माशी के वहां होते हुए वो उसका कुछ भी नहीं कर सकते थे। जब डिंपल